हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखने वाले हैं बायोलॉजी 12th बायोलॉजी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिस आज का टॉपिक है कर्मिक विकास। कर्मिक विकास हर साल लगभग में हर साल पूछा जाता है। इस साल अगर इस पूछ दिया तो अगले साल भी किस में पूछा जाएगा, सेंटअप एग्जाम। अगर सेंटअप एग्जाम में इस साल पूछ दिया तो फिक्स है कि फाइनल एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। सेंटअप एग्जाम वाला 50%, ठीक ना, सेंटअप एग्जाम वाला 50% क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लो, ठीक ना। कि हो सकता है कि सेंटअप एग्जाम में भी पूछ ले और दोनों में फाइनल एग्जाम में भी पूछ ले। अब सेंटअप एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो फिक्स है कि फाइनल एग्जाम में कर्मिक विकास 2 नंबर में, कितना नंबर, 2 नंबर में फिक्स रहता है कि पूछा जाता है। आपको बहुत टाइप से पूछा जा सकता है कि कर्मिक विकास के बारे में लिखें, कर्मिक विकास क्या है लिखिए, कर्मिक विकास का परिभाषा दीजिए, कर्मिक विकास से आप क्या समझते हैं, कर्मिक विकास आप किसे कह सकते हैं। इस टाइप से आपको हर बार अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पर समझना आपको होगा कि कर्मिक विकास क्या है, किसे कहते हैं, किसे आप समझाइए, कर्मिक विकास को आप समझाइए। तो आपको वहाँ पर इस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और यही इसका आंसर लिखना होगा, या आप इससे समझ लेते, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक ना। बस आपको बस एक बार आप सुन लेते हैं, अगर आप सुनने के बाद नहीं समझते हैं तो आप मान के चलिए कि बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। तो आप लोग बस एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा तो फिक्स है कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं कर्मिक विकास क्या है, लिखिए। इस टाइप से ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक ना। वीवीआई है बहुत ही, ठीक ना, आप भी वीवीआई लगा लेना, ठीक ना। तो देखिए कर्मिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के, देखिए कर्मिक विकास जो है वह जनसंख्या के कारण होता है, ठीक ना। जनसंख्या के कारण से ही कर्मिक विकास नाम आया है, ठीक ना। अब देख लीजिए कर्मिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन में वह सूक्ष्म परिवर्तन है। जीन आप लोग समझ, जीन वाला टॉपिक हम अलग से बना दिए हैं, आप उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए मिल जाएगा, ठीक ना। जनसंख्या को ही रोकने का कार्य या और उत्पन्न करने की नए संतति उत्पत्ति करती है, उसे हम लोग कहते हैं कर्मिक विकास। अब देखिए परिभाषिक शब्द में, ठीक ना, कर्मिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन में वह सूक्ष्म परिवर्तन है। सूक्ष्म परिवर्तन मतलब चेंजेस, ठीक ना, चेंज लाना, किसी भी क्षेत्र में चेंज लाना, उससे आगे बढ़ जाना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्मिक विकास कहते हैं, ठीक ना। देख लो, सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर, इसे आप लोग क्या कहते हैं, वंश, वंशागति, वंशागति यानी कि वंश से बढ़कर, ठीक ना। इस वंश से चलकर उस वंश तक, उस वंश से चलकर आगे, जैसे कि वंश बढ़ता जाता है तो उसको ही हम लोग एक कर्मिक विकास नाम दे दिए हैं, ठीक ना। देख लीजिए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, एक नई जनसंख्या उत्पत्ति करता है, एक नए संतति की उत्पत्ति करता है। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, या आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हो कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलकर एक नए संतति की उत्पत्ति करता है, उसे ही हम लोग कर्मिक विकास कहते हैं। ये तो आपके मन पर है कि आप कितना एग्जाम में लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक ना। तो आपको वहाँ पर जितना लिखने को कहा जाए उससे मात्र, जैसे कि कहा जाए 20 वर्ड में, 20 शब्द में लिखने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, 30 शब्द में लिख दीजिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, 2 में 2 फिक्स है। अगर आप उससे कम लिखते हो तो नंबर तो उतना नहीं मिलेगा ना। तो बस आपके समझने से होता है ये सब। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे, ठीक ना। उत्पत्ति करता है जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कहने का मतलब है कि वो अपने पूर्वज से भिन्न, ठीक ना, पूर्वज से भिन्न होगा थोड़ा सा, पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से
भिन्न होती है, यानी कि अलग होती है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग होता है। आनुवांशिक, पूर्ववर्ती मतलब कि पूर्वजों से भिन्न होना, पूर्ववर्ती आबादी के आनुवांशिक रूप से भिन्न होना, यानी अपने पूर्वजों से भिन्न होता है। जैसे कि आप लोग ले सकते हो घोड़ा का क्रम विकास, ठीक ना, घोड़े का क्रम विकास। तो घोड़ा का क्रम विकास क्या होता है? को एक नए संतति की उत्पत्ति करते जाता है हर बार, तो उसका क्रम बाय क्रम चलते रहता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, यानी कि पाँचवा छठा में पढ़े होंगे आप लोग, क्या? घटते क्रम और बढ़ते क्रम, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको पता लग गया होगा कि क्रम किसको कहते हैं। क्रम, क्रम यहाँ पर देखो आप, कर्मिक को अच्छे से पढ़ो, ठीक ना, कर्मिक, क्रम, तो क्रम से ही आप लोग को पता चलता है कि क्रम वाइज, ठीक ना। तो यहाँ से क्रम एक क्रम में चलता जाएगा, जैसे कि हम बताएं बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो इसमें क्या हो गया? बढ़ते क्रम। आप लोग समझ गए। तो यही था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग नोट कर लीजिए, VVI है। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।